नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। आज सच की पड़ताल में हम पड़ताल करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस टूट रही है? क्योंकि राजस्थान में नेतृत्व का संकट जो है वो टला नहीं है। वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव के कई दौर सामने आ चुके हैं। एक समय ऐसा लगा कि सचिन पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे डाला। वो संकट टला तो उसके बाद दूसरा संकट अशोक गहलोत ने पैदा कर दिया। कांग्रेस आला कमान उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था और वो राजस्थान की कुर्सी पर कब्जा बनाए रखना चाहते थे। इस चक्कर में जो हंगामा हुआ उसे आप सब भूल नहीं पाए होंगे। ये सितंबर की बात है। माना जा रहा था कि गहलोत अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्थान की कुर्सी सचिन पायलट के लिए खाली हो जाएगी, लेकिन गहलोत खेमे ने यह साफ कर दिया कि पायलट उन्हें मंजूर नहीं होंगे। दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने विधायकों की वहां पे बैठक बुलाई। नेतृत्व को लेकर वो विधायकों की राय जानना चाहते थे, लेकिन विधायक उस बैठक में आए ही नहीं। 90 से ज्यादा विधायकों ने गहलोत के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। कार्रवाई की बात भी हुई। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना भी इसी के साथ ही खत्म हो गई। वो दिल्ली आए, आला कमान से उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो अपने राज्य लौट आए और मामला दबसा गया। लेकिन अब कुछ दिनों बाद, लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, सचिन पायलट ने एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया है और याद दिलाया है कि अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई बाकी है। यही नहीं, इशारों में उन्होंने गहलोत पर तीखा हमला भी किया है। कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की थी और अब सचिन पायलट याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। समझना मुश्किल नहीं है कि पायलट क्या कहना चाहते हैं। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। इस बार सचिन पायलट ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, याद दिलाते हुए कि विधायक दल की बैठक में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई उन पर कार्रवाई का वादा था। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लगता है अब सब्र टूट चुका है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल विशेष टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। मगर सचिन यही नहीं रुके। उन्होंने गहलोत की नीयत पर भी सवाल उठा दिया, गुलाम नबी आजाद की याद दिलाते हुए। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेता शगुफा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की
जनता के हित में नहीं है। और सीएलपी होनी चाहिए, ये पुरानी चीज़ें हैं तो सब होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कितनी जल्दी होता है इसको देखते हैं। अच्छा होना चाहिए, इस तरह देख रहे हो कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है वो होना चाहिए। आलाकमान ने फिलहाल सबको मौन रहने की हिदायत दी है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खींचतान जारी है और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और दूसरी ओर चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है, ऐसे में राजस्थान की सुलगती हुई राजनीति का हल निकालना शायद जरूरी पड़ गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की सुलगती राजनीति का हल जरूरी है क्योंकि संकट बना हुआ है और सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा कांग्रेस को महंगा पड़ेगा? आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। और अब समय है कि राजस्थान में चल रहे इस कलह पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करें और समझें कि वहां पे दरअसल क्या हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई और आदेश रावल, पत्रकार लोकमत। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और जिस तरह की उथल पुथल राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सतह पर आई है, उथल पुथल तो बनी ही हुई थी और इसीलिए आज जिस तरह से अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि कोई ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारे, हलचल मच जाएगी। तो आदेश, पानी ठहरा था, किस तरह की हलचल का अंदेशा है? देखिए, एक बात तो ये साफ है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है हाईकमांड की तरफ से कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा, ये भी फैसला नहीं हुआ है कि जो 3 लोगों को नोटिस दिए गए थे उस पर पार्टी उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। दो फैसले ही पेंडिंग है। लेकिन सचिन पायलट के आज के बयान से ये समझिए कि दिक्कत कहाँ है। अब मान लीजिए कि 6 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर करेगी, तब तक कोई फैसला नहीं होगा, ऐसा बार बार अशोक गहलोत बोल रहे हैं। अब नवंबर, दिसंबर, उसके बाद 15 डेज तक यात्रा राजस्थान में रहेगी, तो दिसंबर का भी आप मान लीजिए महीना ऐसे ही बीत जाएगा और उसके बाद बजट सेशन आ जाएगा। तो उसके बाद टाइम कहां बचेगा सचिन पायलट के लिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पंजाब का फैसला हुआ उसमें चरणजीत सिंह चन्नी के पास समय नहीं था, उनको समय नहीं दिया गया अपने को परफॉर्म करने के लिए। जो डिले हुआ, डिले के कारण पंजाब में कांग्रेस का ये हाल हुआ। तो एक कोशिश आलाकमान की ये थी इसमें कि राजस्थान में डिले ना हो, अगर उन्हें परिवर्तन करना है तो समय से परिवर्तन हो और सचिन पायलट के पास एक अपने फैसले करने का, अपने नेतृत्व को स्थापित करने का, पार्टी को खड़ा करने का पूरा समय उन्हें मिले। तो सचिन पायलट के आज के बयान के मायने ये हैं। दरअसल उनका जो ये स्टेटमेंट है वो इस बात को दर्शाता है कि अगर उन्हें समय से राजस्थान की कमान नहीं दी गई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे जैसा वो करना चाहते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन है, पंजाब के फैसलों में और इन फैसलों में। अब राजस्थान की बात करते हैं कि देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाया, अशोक गहलोत के आदमी हैं। बोर्ड कॉर्पोरेशन बने, अशोक गहलोत के लोग हैं। जितने भी लोग उसमें बनाए गए, जितने मंत्री बनाए गए, वो सब उनके लोग हैं। तो तमाम जो फैसले हैं, और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका ये मानता है कि राजस्थान में कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की सरकार है, और ये आम चर्चा में बात होती है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। तो ऐसे में अब सचिन पायलट के पास कुछ रास्ता नहीं बचा है। और जहां तक सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया आज का कि मीटिंग हुई है या तारीफ की है, मुझे तो किसी ने ये भी बताया कि उसमें उस मीटिंग के बाद, यानी इस पब्लिक मीटिंग के बाद अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी की 10 मिनट की अलग से बैठक भी हुई। सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और चर्चा हुई। तो वो एक अंदेशा है सचिन पायलट को, हाँ, वो एक अंदेशा है सचिन पायलट को कि जैसा कि उन्होंने कोट भी किया गुलाम नबी आजाद को, तो क्या कुछ अंदर अंदर पक रहा है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है नगमा कि ये इंफॉर्मेशन नहीं जो बोलने जा रहा हूं कि कांग्रेस आलाकमान हटाना चाहता है अशोक गहलोत को
और बीजेपी आला कमान खुश नहीं है या लीडरशिप देना नहीं चाहता वसुंधरा राजे सिंधिया को, तो उस तरफ से अगर वो देखा जाए पूरा माहौल लगा के, मोदी की प्रधानमंत्री मोदी की 10 मिनट की अशोक गहलोत के साथ बैठक और उसके बाद उनकी तारीफ करना और सचिन पायलट का आज बयान देना, और देखिए बार बार प्रवोक किया गया पायलट को पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, आज ही क्यों बोला? तो ये तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं ये इशारा कर रहे हैं। यही मैं सवाल, ये मेरा सवाल था अगला, और मैं समझना चाहती हूँ रशीद आपका क्या आकलन है इसके ऊपर कि इस वक्त बोलने, ये जो टाइमिंग है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिल्कुल चुप थे, इतना हंगामा मचा, पर पायलट कैंप से किसी ने कुछ कहा नहीं। अब जो वो कह रहे हैं, लग रहा है कि वो, अब उनको लग रहा है कि समय बहुत कम है उनके पास, वो इम्पेशेंट हैं, अधीर हैं, और लग रहा है कि क्या वो कुछ कर भी पाएंगे अब जो सिचुएशन वहां पर बनी है, और इस टाइमिंग पर क्या आपका आकलन है? नगमा, मुझे लगता है कि सच्ची बात यह है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनकी एक अग्नि परीक्षा है। उन्हें ये सब चीजें साधनी है, ठीक करनी है, वहां सत्ता का परिवर्तन हो या ना हो, या सचिन पायलट को अपनी तरफ करे या अशोक गहलोत को बदले, ये सब काम आप उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। सचिन को कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया था दिवाली या उसके आसपास के बाद में बदलाव का, जो अभी तक नहीं हुआ, तो समय सीमा पूरी हो गई। सचिन ने अपनी तरफ से एक कार्ड खेला है, और देखिए इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि अमरिंदर सिंह को भी आप देखा होगा नगमा कि जब तक प्रधानमंत्री और भाजपा अमरिंदर सिंह की तारीफ करते रहते थे, फिर अमरिंदर सिंह भाजपा में गए, तो एक पैटर्न हमें वहां नजर आता है। दरअसल बात यह है कि गांधी परिवार जो है वो बुरा नहीं बनना चाहता, कि मतलब वहां एक ऐसी स्थिति हो कि कांग्रेस की सरकार गिर जाए। अभी 13 महीने का समय है, तो ये तमाम काम, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम, ये खड़गे के ऊपर है। अब खड़गे जी इसको कैसे निपटाते हैं, ये सब हम देखेंगे। पर राजस्थान में क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? पहले ही बीजेपी इस बात को कह रही है कि कांग्रेस जो राजस्थान में है वो 2 खेमों में बट गई है। जैसा आदेश ने कहा कि वसुंधरा को लेकर बहुत दिलचस्प, वो आतुर नहीं है बीजेपी वाले कि उनको नेतृत्व दिया जाए, और इधर गहलोत की तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये भी चीजें जुड़ रही हैं। तो पायलट ने जैसा कहा कि पीएम की तारीफ को आप हल्के में न ले। रशीद, आप भी पहले एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं कि क्या इसके मायने हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि सचिन के लिए अब बहुत मुश्किल भी है, चुनाव नजदीक हैं, वक्त कम है, तो आदेश जो कह रहे थे कि अगर कुछ होता भी है नेतृत्व परिवर्तन, तो उनके लिए कुछ करने के लिए ज्यादा बचेगा नहीं, राजस्थान सीधा चुनाव में जाएगा? देखिए नगमा, सचिन जो है वो कांग्रेस से बगावत नहीं करेंगे। वो 20 में ऐसी गलती या ऐसी कोशिश करके वो देख चुके हैं, तो उनका वो हाईकमांड से करें कि आपका जो कमिटमेंट था, ये जैसे आज उन्होंने बात कही कि 3 लोगों के खिलाफ अनुशासन की बात की गई, तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो मीडिया में भी वो सवाल वैलिड बनता है। और अगर अनुशासन की कार्रवाई होगी तो वो सीधी की सीधी एक अशोक गहलोत के खिलाफ बात जाएगी, क्योंकि वो सब लोग, हम सब जानते हैं नगमा, आपने भी उस दिन उस शाम को भी प्रोग्राम किया था कि वो पूरी की पूरी अशोक गहलोत स्पॉन्सर्ड जो डिफेंस जो था, जो सीएलपी मीटिंग ना करना, वो अशोक गहलोत थे। तो उसमें अगर 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती तो अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी। मुझे लगता है कि वहां की कढ़ाई में बड़ी तेजी से उबाल आ रहा है, और हफ्ता भर भी बहुत मुश्किल होगा कि उसमें, असल में फिर मैं भी बता रहा हूँ कि खड़गे जी अभी बच के निकल रहे हैं हर चीज से। वो कांग्रेस अध्यक्ष है, अब उन्हें अपने दांव दिखाने होंगे, अपना जो उनका राजनीतिक सोच है या कौशल है, वो कांग्रेस जन और पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। तो अब ये खड़गे साहब के लिए एक असल टेस्ट का वक्त आ रहा है। अब देखना होगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं इस चीज को। कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आदेश, आपको क्या लग रहा है, अब क्या ये सिचुएशन आ गई है, जैसा रशीद कह रहे हैं कि कढ़ाई में उबाल बहुत तेजी से आ रहा है, सिचुएशन वहां पर बहुत बुरी है, और क्योंकि खुल के अब सचिन पायलट भी बोल रहे हैं और उनका भी धैर्य जो है, धैर्य की सीमा जो है वो खत्म हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अब देख नहीं पा रहे हैं और गंभीर है मामला, आपको लग रहा है, या कुछ तिल का ताड़ बनाया जा रहा है बयानों को लेकर? नगमा, मुझे लगता है सचिन अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं। सचिन ने पहली बार स्टेटमेंट दिया है तमाम प्रोवोकेशंस के बावजूद भी, और सचिन बहुत सोची समझी राजनीति कर रहे हैं। मुझे उनकी ये स्ट्रैटेजी लगती है जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। देखिए उनके पास आज की डेट में खोने के लिए, उस पर गहलोत का बयान जो वो बड़े निश्चिंत दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप तो डिसिप्लिन की बात करते हैं, सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं नगमा, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, जब अशोक गहलोत ने प्रोवोक किया पायलट को तो प्रोवोक नहीं हुए, और आज जब सचिन पायलट ने उनके ऊपर प्रोवोक करने की कोशिश की तो वो भी प्रोवोक नहीं हुए। यानी दोनों मजे हुए खिलाड़ी। अब मैं बात कर रहा था कि
सचिन पायलट एक विधायक है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विधायक से उनको सिर्फ जनता हटा सकती है, कोई और हटा नहीं सकता। अब जब तक अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेके या जब 25 सितंबर को जो कुछ हुआ वो बगावत उनके विधायकों ने नहीं की थी, तब तक अशोक गहलोत दिल्ली में गांधी परिवार के नंबर 1 आदमी थे। वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनकी शील्ड थी गांधी परिवार। और वो कहते थे कि मेरा इस्तीफा तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रखा, वो जब चाहेंगे मंजूर कर लेंगे। लेकिन जब अशोक गहलोत ने ये सब कुछ किया या उनके विधायकों ने किया या उनके लोगों ने किया, उसके बाद क्या हुआ, अशोक गहलोत नंबर 1 थे, पायलट नंबर 2 थे, ऑटोमेटिकली पायलट नंबर 1 हो गए। और अशोक गहलोत की संख्या 1 से गिर के कहां पे आई, ये सोनिया गांधी को पता है या गांधी परिवार को पता है या खड़गे साहब को पता होगा। तो सचिन पायलट तो आज की डेट में उनके पास जो कुछ है वो पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। खो वो सब कुछ चुके हैं 3 साल पहले, ठीक है। उनके मंत्री हटाया गया, उनको डिप्टी सीएम से हटाया गया, उनका वो प्रदेश अध्यक्ष से उससे हटाया गया। तो आज की डेट में अगर आपको ये लग रहा है कि सचिन पायलट धैर्य खो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं कह रही कि धैर्य खो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि उनके धैर्य की भी एक सीमा है। वो इतने दिनों से कुछ कह नहीं रहे, उन्हें बहुत सारी चीजों का वादा किया गया, जैसा आप भी कह रहे हैं, और अभी तक वो मिले नहीं, और बहुत सारी चीजें जो है वो खो चुके हैं पहले ही, उनके पास कुछ खोने को है नहीं। सही कह रहे हैं आप। और गहलोत की जहां तक बात है रशीद, तो ये जो कहा जा रहा है कि वो आजाद के रास्ते तो कहीं नहीं चले जाएंगे या जा सकते हैं क्या? जैसे कि तारीफ पहले एक प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की, उसके बाद तारीफ अब ये अशोक गहलोत की कर रहे हैं। तो क्या ये रास्ता है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सचिन पायलट? और आपको क्या लग रहा है कि उनके पास चूंकि संख्या बल है, जैसा आदेश ने कहा कि सरकार वहां पे कांग्रेस की नहीं, राजस्थान में ये चर्चा होती है कि ये गहलोत की सरकार है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल रहेगी राजस्थान में। नगमा 2014 के बाद में कांग्रेस को सबको इस बात का एहसास हो गया, हमें मीडिया पे भी देखते हुए, कि ये जो वफादारी के पैमाने हैं ये पलट मतलब बदलते हैं। जो लोग वफादार समझे जाते थे वो जरा सा भी जब समस्या आई या उन्हें अपनी पर्सनल एम्बिशन या अपने पद के ऊपर खतरा हुआ तो वो बदल गया। और उसमें बहुत से चीजें हैं, अशोक गहलोत ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे इस स्थिति में मैं नहीं हूं अभी कुछ कहने का, लेकिन स्थितियां हो सकती है जब आजाद जैसा आदमी या कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा आदमी, सिंधिया जी जैसे लोग, जितिन प्रसाद और अनेक नाम बताए जा सकते हैं जो वफादारी के पैमाने पर हमेशा खड़े उतरते थे, तो वो लोग चले गए तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। देखिए परिस्थिति कैसी बनती है इसके ऊपर है बात। यह कि काम आधा हुआ था, सीएलपी की मीटिंग होनी थी, जो कांग्रेस लीडरशिप का एक इकबाल था वो वहां पर उस दिन नहीं हुआ। बाद में किसी वेणुगोपाल ने कहा कि ऑब्जर्वर जाएंगे, ऑब्जर्वर कब जाएंगे, उसके बाद जो अनुशासन की बात कह रहे हैं, तो तमाम अधूरी बातें। या तो कांग्रेस लीडरशिप ये डिक्लेयर करते कि राजस्थान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन जब तक ऐसी बात नहीं कही जाती तो ये माना जाएगा कि अधूरा काम पूरा हो। अब अधूरा काम खड़गे जी पूरा करेंगे या नहीं, ये इसमें मुझे बड़ी दिलचस्पी भी है और मुझे देखना है कि वो कैसे इस काम करेंगे, क्योंकि खड़गे जी का जो अभी तक व्यक्तित्व है वो बहुत ही मतलब धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। उन्होंने इतने दिन हो गए जब से टेक ओवर किया है 26 तारीख से, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसको मीडिया में कम से कम वो हाईलाइट हो। बिल्कुल धीरे धीरे संभल के वो कदम रख रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और संभालना इस समय कांग्रेस पार्टी के को एक बड़ी चुनौती भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये सवाल बना हुआ है कि एक ही महीने में, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं आदेश? लगभग मैं कहना चाह रहा था कि इसीलिए आपको अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल, और ये सवाल बना हुआ है अभी कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा जो है वो कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त इतना ही है अभी इस बातचीत के लिए। सच की पड़ताल में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सच का मीटर, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? सच की पड़ताल में हमारा सवाल आज ये था कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। हमारे पास करीब 19,000 लोगों की राय अब तक आई है, जिनमें से 67% लोग ये मानते हैं कि ये झगड़ा कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, जबकि 29% की राय है कि ऐसा नहीं होगा और 4% की इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि बस 1 महीने बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच रही है और उसके बाद वो 15 दिन वहां रुकेंगे भी, और ये अस्थिरता जो है वो बनी हुई है, तो कोई ना कोई फैसला लेना होगा कांग्रेस अध्यक्ष को। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।